नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारू किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक JCRT टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और PDF दिया जा रहा है। और जैक या एग्ज़ाम कंडक्ट करिए, इसलिए आपका एग्ज़ाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा। ये 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है, लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज जो हमारे यहाँ चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज 15 के प्रश्न को लेकर के हम आए हुए हैं, ठीक है। इसमें बहुत से उम्मीदवारों का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया सभी को यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और जिनका नहीं मिला होगा वे फ़ोन पे नंबर अवश्य भेज देंगे, आपकी राशि भेज दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज 15 का हम देखेंगे और टेस्ट सीरीज 16 आज दे भी दिया गया है, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज में अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी को टेस्ट सीरीज में जुड़िए, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण काम करता है। क्योंकि इससे आप यह देख पाते हैं कि हम जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें किस रैंक पर ला रहे हैं, कितने लोगों का किस तरह का स्थान आ रहा है। तो आप जरूर टेस्ट सीरीज में जुड़ करके टेस्ट सीरीज देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल प्रीपोजिशन। जो यहाँ द ब्लैंक जगह है उसमें प्रीपोजिशन को भरना है, ठीक है। ही कैम टू मी मिडनाइट, ऑन, एट, इन या अपॉन, क्या होगा, ठीक है। देखिए जब समय की बात आती है, यहाँ पर मिडनाइट क्या है, एक टाइम है, मध्य रात्रि। तो जब समय की बात आती है तो वहाँ पर हम लोग एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एट। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एट मिडनाइट। क्या लगेगा, एट मिडनाइट, एट का प्रयोग होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ भी जो है आपको सही प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ भी कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, सही प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, ठीक है। ही इज जूनियर मी, ही इज जूनियर मी, विथ मी, फ्रॉम मी, देन मी या टू मी, ठीक है। ही इज जूनियर मी, वह हमसे जूनियर है। विथ मतलब के साथ के लिए होता है, फ्रॉम कहीं से आने के लिए होता है, देन तुलना करने के लिए होता है। तो जूनियर टू मी होगा, यहाँ पर क्या होगा, जूनियर टू मी, वह हमसे जो है जूनियर है, ठीक है। जब देन लगाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री वो है नहीं है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। खाली जगह में सही आर्टिकल का प्रयोग करें। नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून, डॉट 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 दोनों जगह है, ठीक है। द होगा, एंड द होगा, ए द होगा, एन ए होगा, क्या होगा बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया नील आर्मस्ट्रांग वाज द हो लगेगा, क्या लगेगा, द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। किसी भी वैसी चीज़ें जो दुनिया में अपनी तरह से केवल एक हो, ओनली वन इन यूनिवर्स, उसके पहले द लगाइएगा। तो यहाँ पर द लगेगा, द मून, ठीक है। यानी इसमें दोनों में ही द लगा, द और द। तो द और द किस में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरल द वर्ड ऑक्स। ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरल द वर्ड ऑक्स। ऑक्स के पहले जो है यहाँ पर ऑक्स के में प्रत्यय कौन सा लगेगा,
ऑक्स का जब आप प्लूरल बनाइएगा तो उसका प्रत्यय कौन सा होगा? तो देखिए ऑक्स होता है, ऑक्स का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ऑक्सेन होता है। तो इसमें क्या जुड़ रहा है? ईएन जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? ईएन। ईएन किस में है यहाँ पर देखिएगा? तो ईएन सी में है, सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजु का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि रिजु का विलोम शब्द क्या होगा। त्रिकोण होगा, सरल होगा, सीधा होगा, वक्र होगा। ठीक है, तो रिजु मतलब ऑलरेडी सीधा होता है, तो सीधा का क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा वक्र होगा। क्या होगा? वक्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? आपको बताना है कि नीचे जो शब्द दिया गया है उसमें कौन सा शब्द तद्भव है। खेत है, त्रिकुटी है, नाथ है या सर्प है? कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा खेत। क्या हो जाएगा? खेत जो है इसका तद्भव शब्द है। नाथ नहीं होगा, नाथ यहाँ पर संस्कृत शब्द है, त्रिकुटी भी संस्कृत शब्द है और सर्प भी संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द वाले को हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। क्या कहते हैं? तत्सम। इसलिए इसमें तीनों ये तत्सम है, ये जो है तद्भव शब्द है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, छुछुंदर के सिर पर चमेली के तेल का अर्थ क्या होगा? छुछुंदर के सिर पर चमेली के तेल का अर्थ क्या होगा? मिथ्या, आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा चीज़ देना, योग्य व्यक्ति को अच्छा चीज़ देना, अधिक पाने का लालच करना। क्या होगा छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल? इसका मतलब है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा चीज़ दे देना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा चीज़ दे देना, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद है, क्या होगा? ऋक जोड़ वेद, री जोड़ वेद, ऋग जोड़ वेद, री जोड़ वेद। क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है ऋक जोड़ वेद। क्या होता है? ऋक जोड़ वेद। राइट आंसर ये होगा। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, बहुत बार देखिए प्रश्न पूछा है। ये पादप हार्मोन याद रखिएगा, जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो कौन होता है? साइटोकानिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन कौन होता है? ठीक है, तो पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो आपका होता है जिब्रेलिन। कौन होता है? जिब्रेलिन होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली। वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली कलकत्ता से अलीपुर के बीच, बम्बई से थाने के बीच, बम्बई से कोलकाता के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच। ठीक है, तो 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन जो चली वो बम्बई से थाने के बीच चली। किसके बीच चली? बम्बई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में, नासिक में। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो आयोजित होता है वो सोनपुर में होता है। कहाँ पर होता है? सोनपुर में होता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन। अगला है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। जो प्रोटीन अणु होते हैं उसकी इकाई क्या होती है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई जो होती है वो अमीनो अम्ल होती है। क्या होती है? अमीनो अम्ल होते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? संविधान का कौन सा ऐसा संशोधन हुआ जिसके बाद शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? बहुत बार देखिए प्रश्न आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा में आ रहा है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षा से संबंधित है, तो ये शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है ये बार बार एग्जाम में आ रहा है, इसलिए इसको एकदम दिमाग बना लीजिएगा। 25वां, 22वां, 86वां, 52वां। ठीक है, तो देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके तहत जो है शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है, देखिए पहले मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? 10, लेकिन अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार के यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, वह मौलिक कर्तव्य जो हम लोगों का था वो देखिए 10 था, लेकिन अभी मौलिक कर्तव्य 11 बन गए हैं। ठीक है, 11 बन गए हैं। वो 11वां कौन है? तो यही शिक्षा वाला है। कौन वाला है? शिक्षा वाला जो पालन करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है बताइए? व्यक्त करने में, पढ़ने में,
बोलने में, खड़े होने में। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ाई संबंधी, वर्तनी संबंधी पठन विकार होता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन विकार, पढ़ने में विकार उत्पन्न होता है। बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा होता है, बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा होता है, ये जो है डिसलेक्सिया है। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए जैसा शिक्षक होंगे वैसा करेंगे। जो होंगे कि हमसे नहीं पूछे, डरवाएंगे भी, कोई अनुमतियाँ नहीं देगा, कोई रोक देगा। लेकिन सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। राइट आंसर इसका होगा प्रेरित करना चाहिए। मानव विकास का प्रारंभ होता है, आपको बताना है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बालावस्था से। ठीक है, तो देखिए मानव विकास का जो प्रारंभ माना जाता है वो आपको शैशवावस्था ही माना जाता है। यदि मौसा A8 बराबर 4 और लसा A8 बराबर 24, तो A का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है मौसा A8 का मतलब क्या है पता है आपको? A8 का मतलब दो संख्या है, A और 8 का मौसा, A और 8 का मौसा, ये दो संख्या है, पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, तो मौसा A और 8 बराबर 4 है और लसा बराबर A8 का 24 है। यानी एक पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या A है और दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या 8 है। ठीक है, इसी का मौसा कितना निकला है 4 और लसा कितना निकला है 24। ठीक है, अब देखिए सूत्र एक आप देखे होंगे, पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मौसा। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है बताइए हमको? पहली संख्या यहाँ पर यह जो है आपको A है, तो A, दूसरी संख्या 8 है, तो 8 बराबर लसा गुने मौसा, लसा 4 और मौसा 24 है, तो 4 गुने 24 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 8 तरीके कितना हो गया 24, तो A बराबर कितना हो गया 4 तिया 12, यानी A का मान 12 होगा, A का मान 12 होगा। 12 किस में है, B में है। तो देखिए ये प्रश्न आता है लसा गुने मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, याद रखिएगा। ठीक है, 4 को में से 3 को दिया हुआ रहेगा, 1 नहीं दिया हुआ रहेगा। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी हो सकती है? सरल रेखा मतलब होता है सीधी रेखा, इस पर कितने बिंदु हो सकते हैं बताइए? अनंत, छोटे छोटे कीजिएगा तो अनंत हो सकता है, इसका कोई सीमा नहीं है कि कितना होगा, कोई काउंटिंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो असंख्य कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, असंख्य। राइट आंसर इसका असंख्य हो जाएगा। 1 ग्राम में किलोग्राम कितना होता है? 1 ग्राम में किलोग्राम कितना होता है? 1000, 10 का पावर -3, 0.001 kg या 0.001 kg, क्या होगा? ठीक है, देखिए क्या होता है इसको देखते हैं। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/1000 नीचे चलाएगा 1000 और यहाँ हो जाएगा किलोग्राम। 1000 का मतलब क्या है बताइए? 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1000 का मतलब आपका हो जाएगा 10 का पावर 3 है, कितना है 10 का पावर 3 हो जाएगा। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3, देखिएगा 1/1000 है। ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/10 का पावर 3 लिख सकते हैं। और इसी को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 10 का पावर -3 kg, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जेड का मान ज्ञात कीजिए, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 9 से विभाज्य हो, 23Z6 9 से विभाज्य हो तो जेड का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर 23Z6, आपको 9 का भाग का नियम याद है या नहीं बताइए? 9 का, तो 9 का भाग का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग जोड़ने पर 9 से भाग लग जाए। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर देखिएगा 2, 3, 5 और 6 11 हो गया। अब यहाँ जेड बचा हुआ है, क्या भरिएगा
कि 9 के पहाड़ा में आ जाए, बताइए। अगर 6 भरिएगा तो 17 होगा, यदि 7 इसमें लगाइएगा तो 18 होगा, यदि 8 लगाइएगा तो 19 होगा, और यदि 9 लगाइएगा तो 20 होगा। तो इसमें 9 से कौन कटेगा बताइए? तो 9 से 18 ना कटेगा, तो 18 के लिए उसमें क्या जोड़े हैं? 7 जोड़े हैं, तो वह संख्या 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर? किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? ठीक है, खाली स्लेट माना है। जॉन लॉक, डार्विन, स्पोंजा या वाटसन? किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? जॉन लॉक ने माना है। किसने माना है? जॉन लॉक ने। अगला प्रश्न है, स्नान व स्नान पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधार? स्नान व स्नान पद में कौन सा समान है? तो देखिए यहाँ पर बीच में जो योजक चिन्ह दिया हुआ है, तो योजक चिन्ह जो होता है वो द्वंद्व समास में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर द्वंद्व समास ही होगा। विशेषण पद चुनिए, विशेषण पद चुनिए। ऐश्वर्य, कंठोस्त, गुणशाली, उन्नति। तो गुण का विशेषण देखिए बनता है गुणशाली, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। द साइनोनिम ऑफ कोल्ड इज, द साइनोनिम ऑफ कोल्ड इज। कोल्ड का साइनोनिम क्या होगा? कोल्ड के समान ही, हॉट, रेनी, प्लीजेंट या चिल्ली। अगर कोल्ड का अंटोनिम पूछता तो हॉट होता, लेकिन कोल्ड का साइनोनिम पूछ रहा है तो उसका होगा चिल्ली, माने अत्यंत ठंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 9.67/121 का वर्गमूल क्या होगा? 68/11, 23/11, 20/11 या 34/11 क्या होगा? ठीक है, इसको कैसे गुना करेंगे हम लोग? तो 121 में 9 से गुना कर लीजिएगा पहले, तो 1 9 9 हो गया, 2 9 18 हो गया, फिर 1 9 9 और 1 10, और उसमें 67 जोड़ लीजिए, 67 जोड़ लीजिए। क्या जोड़ लीजिए? 67। 9 7 16। ठीक है, 8 6 14 और 1 15, और यहाँ पर 10 1 11, 1156 आ गया। कितना आ गया? 1156 बट्टा हो गया 121। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 1156 का वर्गमूल निकालिएगा, याद होगा आपको शायद, 34 आएगा। क्या आएगा? 34। ठीक है, और 121 का वर्गमूल निकालिएगा, 11 आएगा, यानी 34/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलता है। टेस्ट सीरीज में सभी बना करके अपने ज़िले का नाम परचम लहरा सकते हैं, और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज में सभी को अवश्य जोड़ेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।